नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं एमडी शास्त्री। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी जो बहुत ही अच्छी एक वंदना भी है। और साथ में हम जब भी किसी विद्या को प्रारंभ करते हैं उस वक्त हमें अपनी विद्या माता सरस्वती मैया, शारदा मैया को हमें याद करना चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए, जिससे हमारी विद्या जो है वो अच्छी तरह से प्रफुल्लित हो और अच्छी तरह से हम उसको समझ पाएँ। ठीक है, एक विद्या के क्षेत्र में ही वृद्धि करने के लिए हमें सरस्वती माता की वंदना करनी बहुत ही आवश्यक हो जाती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि लगभग जो पुस्तकें आती है उसके अंदर सबसे पहला जो प्रथम जो पाठ होता है वह हमेशा वंदना के नाम से ही होता है। ये वंदना कह दो, प्रार्थना कह दो, अर्चना कह दो, इन नामों से क्यों होता है? क्योंकि उसमें भगवती शारदा की प्रार्थना की जाती है, जिससे उनके द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है कि आप विद्या को पूर्ण रूप से समझ पाओगे और आपको हमारा आशीर्वाद है। तो उसी प्रकार आज हम 8th क्लास का वंदना नामक जो पाठ है वो आज पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। और इसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि आप केवल 8th क्लास के अंदर हो तभी आप पढ़ो, आप सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत सारी चीज़ सिखाएगी। एक तो आपको सरस्वती मैया की प्रार्थना करनी प्रारंभ आपको याद हो जाएगी। दूसरी बात कि सरस्वती मैया की प्रार्थना तो जो पढ़ने वाला छात्र है उन सबको चाहिए, तो 8th क्लास के लिए ही जरूरी नहीं है। 8th क्लास को केवल ये परीक्षा में लगती है, इसलिए उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अन्यथा हमें सरस्वती माता की प्रार्थना हमें याद होनी चाहिए, जिससे हम अपनी विद्या को प्राप्त करने से पहले उनको याद कर सकें, उनको स्मरण कर सकें, जिससे हमारी विद्या जो है वो अत्यधिक प्रबल हो जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मेरे द्वारा डाले गए नए नए जो वीडियो होंगे वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। चलिए फिर देख लेते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या कहता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कहता है, पाठ का नाम है वंदना। ठीक है, वंदना माने प्रार्थना करना या विनती करना, ठीक है, अर्चना करना, कुछ भी कह सकते हो। और वो बात कहेंगे हम किनसे? वो है हमारी विद्या माता सरस्वती मैया से। क्या कहता है? या कुंदेन्दु तुषार हार धवल, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति वीर देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः। मतलब इस प्रकार राग से अगर हम गाएं तो एक तो हमें एक बहुत सुंदरता मिलती है, दूसरी बात हम इसको स्मरण कर सकते हैं। ऐसे अगर गाएं या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, हमें याद नहीं होता। अगर हम इसे धीरे धीरे और मध्यम राग से अगर गाएंगे, जैसे भी आपकी राग है उसी के माध्यम से आप अगर इसको याद करोगे, इसको पढ़ोगे, 5 या 7 बार पढ़ोगे तो आपको ये तुरंत याद हो जाएगी। तो श्लोक का अर्थ भी साथ में देख लेते हैं हमने। क्या कहता है? या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या माने जो, कुंद माने होता है कुंदन नामक पुष्प होता है। ठीक है, कुंद नामक एक पुष्प होता है। ठीक है, कुंद, इंदु, इंदु माने तुषार, इंदु माने कौन होता है? चंद्रमा, चंद्रमा। फिर बाद में दे रखा है इसने तुषार, तुषार माने होती है बर्फ। हार, जो मोतियों का हार होता है। धवला, ये सब चीजें क्या होती है? सफेद होती है। क्या क्या? जो कुंद पुष्प है, चंद्रमा है, बर्फ है और मोतियों का हार है, वो सब सफेद है। या माने जो शुभ्र वस्त्रावृता, जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाली है, यानी जो कुंद पुष्प के समान, जो चंद्रमा के समान, जो बर्फ के समान, जो मोतियों के हार के समान सफेद है, धवल है, जो श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाली है। या वीणा वरदंड मंडित करा, जो वीणा, जो सरस्वती मैया के हाथ में वीणा होता है, आपको यहाँ पे तस्वीर दिखा दूंगा जिससे आपको पता चल जाए। जो वीणा होती है वो वीणा वरदंड मंडित करा,
यानी हाथ में वीणा को धारण किए हुए, और वरदंड वरदान की मुद्रा में, दूसरा हाथ इस प्रकार वरदान की मुद्रा में हमें दिखाई देता है। मंडित करा या श्वेत पद्मासना, कि वीणा को धारण किए हुए वरदान देने की मुद्रा में दिखाई देने वाली जो श्वेत पद्म के आसन पर विराजमान होती है। पद्म माने कमल, कमल के फूल के ऊपर विराजमान होने वाली जो है। या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति भीर देवी सदा वंदिता, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश के द्वारा तथा अन्य सभी देवी देवताओं के द्वारा जो हमेशा वंदनीय है। सा माँ पातो सरस्वती भगवती, हे मेरी माँ सरस्वती भगवती मैया, निशेष जाड्यापहा, निशेष जाड्यापा माने अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करो। ये प्रशंसा किसकी की है कि जो कुंद के समान सफेद है, बर्फ के समान सफेद है, चंद्रमा के समान सफेद है और हार के समान सफेद है, जो श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाली है, जो वीणा को धारण करने वाली है, वरदान के रूप में जो मुद्रा रखने वाली है, जो श्वेत पद्म के आसन पर विराजमान होने वाली है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि सभी देवी देवताओं के द्वारा हमेशा वंदनीय है, ऐसी हमारी सरस्वती मैया आप हमारी रक्षा कीजिए तथा हमारे जो अज्ञानता रूपी अंधकार है उसको दूर कर दीजिए। ठीक है, आई बात समझ में। अब दूसरे श्लोक में चलते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परम माध्यम जगद व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। ब्रह्म विचार सार, ब्रह्म विद्या के सार स्वरूप, जगत व्यापिनी, पूरे संसार में व्याप्त रहने वाली, वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, अभयदाम, अभय प्रदान करने वाली, जाड्यांधकारापहाम, अज्ञानतारूपी अंधकार को दूर करने वाली, हस्ते स्फटिक मालिकाम, हाथ में स्फटिक की माला को धारण करने वाली, पद्मासने संस्थिताम, पद्म के आसन पर विराजमान रहने वाली, वंदे ताम परमेश्वरीं भगवतीं, हे परमेश्वरी, हे भगवती, बुद्धि प्रदान करने वाली है शारदा मैया, आपको हमारा बारंबार प्रणाम। और ये था अपना आज का वंदना जो हमने की थी, उस वंदना का अर्थ। ये केवल 8th क्लास के लिए नहीं है, ये सबके लिए लागू होता है तथा सबको याद करना चाहिए, सबको समझना चाहिए इसको। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास में जो बेल आइकन उसे दबा लीजिए, जिससे आपको हमारे द्वारा डाले गए नए नए जो वीडियो हैं वो प्राप्त होते रहेंगे। फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।